बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए गणित का मॉडल सेट 5 लेकर के आए हैं। जैसा कि इस परीक्षा में गणित से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस मॉडल सेट में 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो देखते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इतना बराबर क्या। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकेंड का समय देते हैं, जो कि शुरू होता है अब। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए 5832, ये 2 से भाग लग जाएगा। इसको 2 से काटते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं। 729 नीचे भी है, तो यहां तक भी हम छोड़ सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 729, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 729। गुणा में ऊपर नीचे कट जाएगा। इसका घनमूल निकालना है, अर्थात 3 में से 1 निकलेगा, तो इस सेट में से निकलेगा, तो इसका मान 2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इतना का गुणात्मक प्रतिलोम है। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकेंड, जो कि शुरू होता है अब। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसे गुणा करने के बाद इसका गुणनफल 1 आता है। तो यह गुणा करने वाली संख्या होगी 1। बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाए तो ये -9 ऊपर चला जाएगा, -7 नीचे, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 9/7, जो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 9/7, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करो जिसके मूल -3 और 4 है। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकेंड, जो कि शुरू होता है अब। जब मूल दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमें निकालना चाहिए मूलों का योग। बराबर क्या होगा, -3 + 4 बराबर 1 आ जाएगा, और मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा -3 × 4 = -12। तो हमारा द्विघातीय समीकरण हो जाएगा x² - अल्फा + बीटा होता है, अर्थात -x + अल्फा बीटा, इसके जगह पे -12। यह ऑप्शन में देखिए नहीं है, तो इसमें क्या करें, अगर सभी को 1/2 से आप गुणा करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है द्विघातीय बहुपद में। तो सभी को गुणा कर दें तो यह आ जाएगा x² / 2 - x/2 - 6, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि इतना बराबर
इतना दिया हुआ है तो b का मान है। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकंड जो कि शुरू होता है अब। देखिए इसे ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अर्थात 7x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, जिसे लिख सकते हैं 49x स्क्वायर माइनस 1/4। तो यहाँ पर देखिए 49x स्क्वायर आगे भी है माइनस b और यहाँ पर माइनस 1/4 अर्थात आ जाएगा b बराबर 1/4 जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, p का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण इतना एवं इतना के युग्म का हल अद्वितीय है। इस प्रश्न को ये भी 30 सेकंड का समय मिलता है जो कि शुरू होता है अब। रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल के लिए हम जानते हैं कि ये होना चाहिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। इसी में मान रखते a1 की जगह पे 2p, a2 की जगह पे 2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे 1। 2 कैंसिल आउट अर्थात b बराबर नहीं होना चाहिए 3 के, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगर m और n द्विघातक समीकरण इतना के मूल हैं तथा m माइनस n इक्वल टू 2 तो p का मूल्य है। इस प्रश्न के लिए भी 30 सेकंड का समय जो कि शुरू होता है अब। m तथा n इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मूलों का योग m प्लस n इक्वल टू माइनस p बाई 1। अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो दोनों तरफ m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर। चूंकि m प्लस n का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू n। यहाँ पर मूलों का गुणनफल भी हम निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा m इंटू n बराबर c बाई a अर्थात 8/1, यह 8 आ जाएगा। तो m माइनस n का मान यहाँ दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करें प्लस 4 इंटू 8, यह आ जाएगा 4 प्लस 32 बराबर 36, जिसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्योंकि यह m प्लस n का होल स्क्वायर और यह बराबर है p स्क्वायर के, तो p स्क्वायर बराबर इतना, इसलिए p का मान होगा प्लस माइनस 6 जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समीकरण इतना के
वास्तविक और असमान मूल हैं तो इसको हल करने के लिए समय 30 सेकेंड जो कि शुरू होता है अब। समीकरण के वास्तविक और असमान मूल होने के लिए d बड़ा होना चाहिए 0 से, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस 4a की जगह पे 1, c की जगह पे k, अर्थात 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। इससे हमें मिल जाएगा कि 16 बड़ा होना चाहिए 4k से, अर्थात 4 बड़ा होना चाहिए k से, अर्थात k का वैल्यू 4 से छोटा होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि k 2k-1 6 समांतर श्रेणी में है तब k का मान है। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए समय 30 सेकेंड जो शुरू होता है अब। समांतर श्रेणी में हम जानते हैं दो क्रमिक पदों का अंतर समान रहता है, तो दूसरा पद में से अगर पहला पद घटाए तो ये हो जाएगा 2k-1 माइनस k इक्वल टू तीसरा में से दूसरा पद घटा दे, अर्थात 6 माइनस 2k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2k माइनस k करेंगे, यह k माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 7, ये आ जाएगा k को एक तरफ ले आए तो ये आ जाएगा 3k माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस 8, अर्थात k की वैल्यू 8/3 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 3 है तो 20वें पद तथा 15वें पद का अंतर a20 - a15 है। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए समय 30 सेकेंड जो शुरू होता है अब। बीसवें पद में से 15वें पद घटाएंगे तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, और ये पदांतर d 5d इसका अंतर होगा, जिसका मान हम निकाल सकते हैं। तो 5 और d का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 से गुना करते हैं 15, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ABC की रचना करना संभव नहीं होगा जबकि BC 6 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, तब भुजा AB और भुजा AC का अंतर निम्न में से कौन सा होगा। कह रहा है कि BC भुजा 6 सेंटीमीटर है, कोण B पर एक एंगल 45 डिग्री बना रहा, इधर कहीं E है। इसे हल करने के लिए आधा मिनट का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब।
त्रिभुज में हम जानते हैं कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें देखिए AB और AC का अंतर, तो इसमें AC छोटा होगा, तो ये कहते हैं कि अगर BC प्लस AC का मान जो होना चाहिए यह बड़ा होना चाहिए, एक अन्य भुजा जो होगी AB से बड़ा होना चाहिए, या कह सकते हैं कि BC का मान होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, AC दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, इससे बड़ा होना चाहिए। तो BC का मान यहाँ दिया हुआ है कि BC का मान 6 सेंटीमीटर, AB माइनस AC, अर्थात इसका अंतर जो होना चाहिए वह 6 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा अंतर रहेगा तो नहीं बनेगा, तो 6.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है, जबकि कम होना चाहिए, यह गलत होगा, इससे हमें त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ABC और DEF में AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF बराबर 3/4, तब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी 30 सेकंड का समय जो शुरू होता है अब। देखिए दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है जो बराबर है और वह 3:4 के अनुपात में है, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात ABC में 3 का वर्ग और अनुपात DEF में 4 का वर्ग का अनुपात होगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 9:16, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि समीकरण इतना का आलेख निर्देशांक अक्षों को ए तथा बी पर काटती हो तो समकोण त्रिभुज EOB के कर्ण की लंबाई है। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकंड जो शुरू होता है अब। प्रश्न में कह रहा है रेखा का समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 जो कि निर्देशांक अक्षों को ए तथा बी पर काटता है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु पे जो y अक्ष पे काट रहा है यहाँ पर y नियामक 0 होगा, तो y जब 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा 3 आ जाएगा, और b में x निर्देशांक इसके 0 आएंगे, x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान 4 रखना पड़ेगा, तब यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये आ जाएगा। तो इसमें कर्ण की लंबाई देखें, इसके तो निर्देशांक मूल बिंदु के 0 0 होंगे, तो कह रहा है EOB इस समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान पूछ रहा है। तो इसमें देखिए इसकी 3 इकाई होगी, यह 4 इकाई होगी, तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हम निकाल सकते हैं, यह हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों, अर्थात 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर, ये हल करेंगे ये 5 आएगा, 5 इकाई आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे यदि बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाला रेखाखंड मूल बिंदु पर समद्विभाजित होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकंड जो शुरू होता है
अब प्रश्न में कह रहा कि एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। Q के निर्देशांक 3 - 4 है। इसको मूल बिंदु पे 0 0 पे समद्विभाग होता है। मान ली कि P के निर्देशांक x y है, तो क्या हो जाएंगे x + 3/2 = 0। इससे हमें मिल जाएगा, 2 को दूसरी तरफ 0 ही रहेगा, इससे हमें मिलेगा x = -3। इसी तरह y - 4/2 = 0, जिससे हमें मिल जाएगा, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 0 ही रहेगा, y का मान +4 आ जाएगा। तो यह P के निर्देशांक जो होंगे -3 4 होंगे, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना एवं इतना हो तो उसका क्षेत्रफल निम्न होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी 30 सेकंड का समय जो शुरू होता है अब। इसे एरिया फार्मूला से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका देखिए, पहला बिंदु जो है वह मूल बिंदु 0 0 कह रहा है, दूसरा बिंदु 6 0 अर्थात x एच पे होगा 6 0 और दूसरा y एच पे है 0 5। तो देखें यह त्रिभुज बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें ये भुजा 6 इकाई होगा और ये लंबवत भुजा 5 इकाई होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से 3 × 5 = 15। यह वर्ग इकाई होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि बिंदु इतना और इतना संरेखी हैं तो P का मान होगा। हल करने के लिए समय 30 सेकेंड जो शुरू होता है अब। जब शीर्ष बिंदु के नियामक दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 × x1, इसके जगह पे -5 × y1 - y2 p -2 अर्थात p + 2 आ जाएगा, प्लस x2 की जगह पे 1 -y3 - y1 -2 -1 प्लस 4 y1 - p इतना बराबर 0 होना चाहिए। 1/2 को दूसरे साइड ले जाएंगे, ये 0 ही होगा। तो अब देखें, इसे हम लिख सकते हैं -5p -10 -2 -1 करेंगे, -3 को 1 से गुना करेंगे -3, ये आ जाएगा +4 -4p बराबर 0। p को एक साथ -5p -4p, ये -9p आ जाएगा। देखिए माइनस में 10 और -3
13 और प्लस में 4, तो ये -9 होगा। -9p बराबर 9। इससे हमें मिल जाएगा 9p को दूसरी साइड में ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, काटने के बाद यह आ जाएगा -1। p का मान -1 आएगा, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आकृति में AD 4 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, CB 12 सेंटीमीटर, तो cot थीटा का मान क्या होगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकंड जो शुरू होता है अब। इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है और ये भुजा जब 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण का मान ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखें समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का मान, इसका मान आ जाएगा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, हल करेंगे ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में cot थीटा बराबर हम जानते हैं यह होता है B/H होता है। B के जगह पे 12 सेंटीमीटर और H के जगह पे 5 सेंटीमीटर, अर्थात 12/5 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि साइन थीटा बराबर इतना जबकि 3 थीटा तथा थीटा -6 डिग्री दोनों ही न्यून कोण हैं तो थीटा का मान क्या होगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकंड जो शुरू होता है अब। साइन 3 थीटा को अगर कॉस में हम लिखना चाहें तो इसी के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। दोनों तरफ कॉस अर्थात ये थीटा का मान भी, एंगल भी समान होगा, तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 60 डिग्री। थीटा को एक तरफ लिया तो यह आ जाएगा -4 थीटा इक्वल टू -6 और 90 जाएगा तो ये भी माइनस में -96 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल, अगर थीटा का मान यह आ जाएगा 96 डिग्री बटे 4, यह आ जाएगा 24 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसका मान है। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकंड जो शुरू होता है अब। इसमें या तो साइन को कॉस में बदलें या कॉस को साइन में बदल दें। साइन को हम कॉस में अगर बदलना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ये एंगल तो 60 डिग्री और माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 90 में से 60 घटा दें तो ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा माइनस ये कॉस
30 डिग्री माइनस थीटा। देखिए दोनों बराबर है, एक प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट, अर्थात इसका मान 0 आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि इतना बराबर 1 दिया हुआ है तो cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4 ए का मान क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकेंड जो शुरू होता है अब। इसमें साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, अर्थात इसमें जो कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस, अब देखिए साइन ए बराबर जब कॉस स्क्वायर ए है तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, इधर साइन स्क्वायर ए और इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा कॉस टू द पावर 4 ए, तो अर्थात कॉस टू द पावर 4 ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इतना का मान दिया हुआ है कि 1 होता है तो हम कह सकते हैं कि इसका भी मान 1 होगा जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, h मीटर ऊंची मीनार से इसकी विपरीत दिशाओं में स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण अल्फा तथा बीटा हैं। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम 1 मिनट का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। प्रश्न में कह रहा है कि h मीटर ऊंचा एक मीनार है, इसके विपरीत दिशाओं में स्थित दो वस्तुओं का अवनमन कोण, एक का अल्फा है और दूसरा का बीटा है। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी। मान लें कि ए बी सी डी, तो ये जब अल्फा है तो इसका भी मान अल्फा होगा, यह बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो आप देखें पहले त्रिभुज से इस त्रिभुज से चलते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं जो लंब और आधार से संबंधित है तो हम tan से कर सकते हैं, tan अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं h बाई सी बी, या सी बी बराबर हम लिख सकते हैं h बाई tan अल्फा, या 1 बाई tan अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं h cot अल्फा, अर्थात इसका मान आ गया h cot अल्फा। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में हम कह सकते हैं tan बीटा बराबर h बाई बी डी, अर्थात बी डी का मान आ जाएगा h बाई tan बीटा, या कह सकते हैं h cot बीटा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, इसका और इसका योग कर दें, सम कर दें तो देखें h कॉमन आ जाएगा और बच क्या जाएगा
कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। कोण CBE यह कोण 25 डिग्री है। कोण DEA यह कोण 60 डिग्री है। तो कोण ADB इस कोण का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा? इसे हल करने के लिए समय 30 सेकेंड जो शुरू होता है अब। देखिए, ये कोण जब 60 डिग्री है तो इसके सम्मुख कोण ये भी 60 डिग्री होगा। तो अगर छोटे त्रिभुज इसकी बात करें तो इसमें यह C का मान कितना आएगा? यह 25 डिग्री, यह 60 डिग्री है, तो यह 180 में से हम 60 प्लस 25 अर्थात 85 हम घटा दें तो यह आ जाएगा 95 डिग्री इसका मान। तो जो बना हुआ है जीवा AB द्वारा परिधि पर, तो हम जानते हैं जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बने हुए सभी कोण बराबर होते हैं। तो C जितना होगा उतना ही कोण D का मान होगा, अर्थात ये 95 डिग्री है तो इसका भी मान होगा 95 डिग्री। जो पूछा जा रहा है कोण ADB का भी मान 95 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन C में है। इसका सही जवाब ऑप्शन C होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, उस जीवा द्वारा वृत्त की लघु चाप पर बना कोण होगा। किसी वृत्त की जीवा इसके बराबर है, तो कह रहा है कि यहां से जब लघु वृत्त पे जो कोण बनेगा इसका मान क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकेंड जो शुरू होता है अब। चूंकि जीवा और त्रिज्या बराबर है तो ये दोनों त्रिज्या और ये जीवा सभी बराबर है, अर्थात यह एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, अर्थात इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, अर्थात केंद्रीय कोण भी 60 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि जीवा द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो देखिए ये 60 डिग्री, तो इसका शेष कोण कितना होगा? 360 में से 60 घटा दें, यह 300 डिग्री होगा और इसका आधा यहाँ पे कोण बनेगा, अर्थात इसका मान जो होगा 300 डिग्री का आधा होगा, अर्थात 150 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण का माप 30 डिग्री है। एक वृत्त है जिसका केंद्रीय कोण यह 30 डिग्री है और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय 30 सेकंड देते हैं जो शुरू होता है अब।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। मान रख दे, पाई में रहना चाहिए तो पाई को ज्यों का त्यों रख दे। आर स्क्वायर की जगह पे 18 गुने 18 होगा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री बटे 360, 12 छू दूनी 12 छुती 18 दोनों 18, 3 गुने 9 पाई अर्थात 27 पाई होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अर्धवृत्तीय शिखर वाली दी गई आकृति का परिमाप है। यह 14 मीटर है और यह 10 मीटर है। तो इसका परिमाप पूछ रहा है। इसके लिए भी 30 सेकेंड का समय देते हैं, जो कि शुरू होता है अब। नहीं, ये जब 14 है तो यह भी 14 होगा, तो अर्थात इसकी त्रिज्या r बराबर जो होगी वह 7 सेंटीमीटर 7 मीटर होगी। तो इसका मान हम निकाल सकते हैं, यह हो जाएगा 2 पाई आर का आधा अर्थात पाई आर आ जाएगा 22/7, आर की जगह पे 7 अर्थात यह 22 मीटर आ जाएगा। 7 7 कैंसिल, 22 मीटर। यह 10 है तो ये भी 10 मीटर आएगी। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, एक चक्कर ये जो हम लगाएंगे बाहर बाहर वही इसका परिमाप होगा। तो हम कह सकते हैं 10 + 14 + 10 + 22, यह होगा 56 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी घन का विकर्ण √6 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी समय देते हैं 30 सेकेंड, जो कि शुरू होता है अब। घन का विकर्ण √6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अर्थात √3a जहां पर ये भुजा है बराबर कह रहा है √6 सेंटीमीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a का मान होगा √6 बटे √3 सेंटीमीटर। जब भुजा हमें मिल गया तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, 6a² होता है। तो हम लिख सकते हैं 6a² की जगह पे इसका वर्ग कर दें, √6 बाई √3 का वर्ग कर दें, यह आ जाएगा 6, √6 का वर्ग करेंगे 6, √3 का स्क्वायर करेंगे यह 3, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 दूना 6, 2 छक 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r/2 तथा तिरछी ऊंचाई 2l है होगा। कह रहा है एक शंकु है जिसकी त्रिज्या का मान r/2 दिया हुआ है और तिरछी ऊंचाई इसका मान दिया हुआ है 2l दिया हुआ है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए हम समय देते हैं 30 सेकेंड का, जो शुरू होता है अब।
इस शंकु में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि एक आधार का यह वृत्ताकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और एक इसका लेटरल एरिया, तो इसका हम जानते हैं पाई आर एल, त्रिज्या की जगह पे आर बाई 2 और एल की जगह पे यहाँ पे 2l दिया हुआ है, तो 2 कैंसिल अर्थात पाई आर एल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए पाई आर एल प्लस इतना का योग कर दें तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, इसमें से एल बच जाएगा और इसमें बचेगा आर बाई 4, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, माध्यक, बहुलक व माध्य इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक संबंध है जो निम्नलिखित है। इसके लिए समय 30 सेकेंड जो शुरू होता है अब। बहुलक बराबर हम जानते हैं 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य होता है। इसमें देखें ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जब दो माध्य को आगे ले जाएंगे तो ये माइनस में अर्थात 3 माध्य माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, जो सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी श्रृंखला का माध्यक उसके माध्य से 3 अधिक हो तो बहुलक माध्य से कितना अधिक है। इसे भी हल करने के लिए समय देते हैं 30 सेकेंड जो शुरू होता है अब। मान लिया कि माध्य को हम यम से सूचित करते हैं तो क्या होगा, माध्य कह रहा है माध्यक माध्य से 3 अधिक है, इसे हो जाएगा माध्यक बराबर हो जाएगा यम प्लस 3। तो बहुलक का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो इसी से हम 3 माध्यक की जगह पर यम प्लस 3 माइनस 2 माध्य की जगह पर यम हल कर दें, 3m प्लस 9 माइनस 2m, 3m माइनस 2m ये हो जाएगा m प्लस 9, अर्थात बहुलक जो होगा माध्य से 9 अधिक होगा। यही पूछा जा रहा है बहुलक माध्य से कितना अधिक होगा, यह 9 अधिक होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक छात्र निम्न चरखी को ध्यान से देखता है, लाल रंग आने की प्रायिकता होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए समय देते हैं 30 सेकेंड जो शुरू होता है अब। इसमें हम देख रहे हैं कि यह पूरा वृत्त 6 बराबर भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि 2 भाग लाल है। तो लाल की प्रायिकता क्या होगी, 2/6 होगी, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1/3, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए आपको देते हैं समय 30 सेकेंड, जो शुरू होता है अब। किसी घटना की जो प्रायिकता होगी वो 0 से 1 तक हो सकती है, तो उसमें से -1.5 नहीं आता है, 0 से कम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।